हालेलुया। बाब खोलते हैं फिलिस्तियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 देखते हैं। पहले वैसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अतः सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहद और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। बाद हम फिर से चाल चलन के ऊपर में हम देखेंगे, सीखेंगे। या पौलुस इस बात को बोल रहा है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। क्या आप बंदी है? इधर देखिए, क्या आप बंदी है? क्या प्रभु ने आपको बांध के रखा हुआ है? यहां जो बोल रहा है मैं बंदी हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं। देखो, उस समय पौलुस को कई बार जेलों में डाला गया, जंजीरों से जकड़ा गया, लेकिन बोल रहा मैं प्रभु में बंदी हूं। एक बंदी व्यक्ति का एक लिमिटेशन होता है। जैसे विदेशों में जो बड़ी बड़ी जेलें होती है, ऐसे ऐसे जेलें भी होती है, और वहां इतनी सुविधाएं होती है ना कि आप अगर उस जेल को देख लेंगे ना तो आपको मन करेगा कि हमको यहीं पे रहना है। स्विमिंग पूल है बाकायदा वहां पे, वहां कई दिन लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कोई हथकड़ी नहीं है। हर दिन मुर्गा बन रहा, हर दिन चिकन बन रहा, हर दिन मटन बन रहा, एकदम उनका फरमाइश का आधार पर मनपसंद काम कर रहे हैं, मतलब खेल कूद रहे हैं। अंदर बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, फुटबॉल भी करे सब। लेकिन बस एक ही शर्त है, अगर भागा तो गोली मार देना। अंदर जितना मजा करना है कर, बाहर नहीं जाना है। उनके लिए एक लिमिटेशन है। ये तो वो कैदी हुए जिन्होंने अपराध किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया, समाज को नुकसान पहुंचाया है, और वहां की सरकारें उन्हें सुधारने के लिए वहां पे रखेंगी कि वहां पे रहो और सीख जाओ। मगर प्रभु में जो बंदी है, इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने पौलुस को संसार से क्या कर दिया? अलग कर दिया। जैसे जब मैं बाइबल स्टडी ले रहा था इस महीने, तो मैंने बतलाया कि मैं जो परमेश्वर की महिमा के अलग किया गया, यीशु मसीह की महिमा के लिए अलग किया, उसने मुझे सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया है, अपोस्टल ठहराया है। तो पौलुस इस बात को बोल रहा था, मुझे अलग अब कर दिया गया है, और उसको ग्रीक में बोला गया, अब एक लिमिट सेट कर दिया है। क्या सेट कर दिया? लिमिटेशन। कि आप इस रांची शहर में आए, मैंने आपको बोला कि आप रांची शहर में आ जाओ। अब रांची शहर में आप घूम सकते हैं, मजा ले सकते हैं, जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। रांची शहर से बाहर नहीं जाना है। मतलब आपके पास एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि इसी सीमा के अंदर में मेरे को सब कुछ कर लेना है, बाहर नहीं जाना है। क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊंगा, ये आज्ञा का क्या होगा? उल्लंघन होगा। और जब आज्ञा को मैं तोड़ूंगा, मेरे ऊपर दंड आएगा। बोलता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मेरे लिए जो एक लिमिट सेट कर दिया गया है, उससे बाहर नहीं जाना है। और क्यों परमेश्वर लिमिट को सेट करता है? ताकि तुम पाप ना करो, ताकि तुम व्यभिचार ना करो, ताकि तुम्हारी पवित्रता बने रहे, तुम्हारा चाल चलन सही, और तुम मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। अगर देखा जाए तो इस देश की सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उसमें भी हम अपने आप को कई बार कैद समझते हैं। अब बाएं तरफ से गाड़ी चला सकते हैं, कितना मन करते हैं ना तरफ सब चाहिए, तुरंत चालान कटेगा। कटेगा कि नहीं? आजकल तो कैमरा फोटो खींच के तुरंत चालान देता है, स्मार्ट हो गया है। हालेलुया। अब आधी रात में से नहीं घूम सकते इधर उधर, पुलिस पकड़ेगी। और पता चला घर यही है तो और डंडे मारेगी कि रात को 2 बजे तुम क्या घूम रहा है। दिन में घूमो, रात में। तो ये सारे व्यवस्थाएं, ये सारे हमारे ऊपर बंदिशें गवर्नमेंट ने क्यों लगाया है? हमारी भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? हमारी भलाई के लिए। कोरोना का समय क्यों बोला? बाहर मत निकलो, घूमो मत। सब बाहर निकलते, सब घूमते रहते, तो पूरा इंडिया में और नहीं फैल जाता। तो सरकार ने बंदिश लगा दिया, सबको घर में कैद किया कि नहीं? क्यों कैद किया? ताकि तुम जिंदा रहो, बचे रहो।
इधर उधर जाओगे, इसको छुपोगे, उसको छुपोगे, इधर चीखोगे, उधर खांसोगे, बीमारी फैलेगी, वो मरेगा, तुम भी मरोगे। तो सरकार ने महीना और कई महीना हमें घर के अंदर बंद किया कि नहीं? आने जाने पर पाबंदी लगाया कि नहीं? क्यों लगाया? ताकि तुम बच जाओ। तो परमेश्वर जब हमारे लिए लिमिट को सेट करता है तो उसका मतलब है परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा, यहोवा से ज्यादा, यीशु मसीह से ज्यादा, पवित्र आत्मा से ज्यादा आपको कोई प्रेम कर सकता है? नहीं। इसलिए अगर आपके लिए लिमिट सेट कर दिया है और आपको लग रहा मैं प्रभु में बंदी हूं, अब पहले जो मैं फिल्म देखता था वो अब मैं नहीं देख सकता। पहले जैसे ही फ्राइडे को फिल्म लॉन्च होता है ना, मैं दौड़ के जाता था पहला शो देखने के लिए। अब पहला टिकट हम ही, वो अब बंद है। ये सब क्यों है? हमारी भलाई के लिए। पहले जिन गीतों पे हम नाचते थे, आजकल सुनने के सब है, नाचने का मन भी करता तो भी आप नहीं नाचते। क्यों? डर लगता है। नाच तो लेंगे, फिर जब मैं घर जाऊंगा मेरे को डंडा ही डंडा मिलेगा। कैसे प्रभु स्वागत करेगा? फिर छड़ी से। बेटा बाहर पूरा हुड़दंग मचा रहा है, जब घर में आता है तो बाप क्या करता है? तेल पिलाए हुआ लाठी से, छड़ी से पीटता है कि नहीं? इसीलिए लिखा है, तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती। आज्ञा तोड़िए और सोटा लाठी खाइए अच्छा से। बाद में फिर आएगा, दया भी कर देगा, लेकिन पिटाएगा आप जरूर। अब पौलुस बोल रहा है, मैंने जो लिमिट सेट किया गया, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। क्या करता हूं? रिक्वेस्ट करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। कैसा चाल चलने बोल रहा है? बुलाहट के आधार पर बोलता है, that you walk worthy the vocation wherewith you are called। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए। अब ये बुलाहट कैसे प्रकट होती है, इस बात को आप जानिए। इधर देखिए, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है इस कलीसिया में? इसे दूसरे कलीसिया में प्रभु लेके क्यों नहीं किया? इसे दूसरे मिनिस्ट्री में प्रभु लेके क्यों नहीं किया? आप जब यहां आए हैं, आपका ये विश्वास होना चाहिए, मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया। आप यहां आए नहीं, आप क्या किए गए हैं? आप लाए गए हैं। कौन आपको लेकर आया? परमेश्वर आपको लेकर आया। क्यों लाया है? आप में से हर एक की एक बुलाहट, एक से ज्यादा भी हो सकती, और सबकी एक खास बुलाहट है। लेकिन ये बुलाहट कैसे प्रकट होती है? जब आपका संबल परमेश्वर के साथ सही होने लगता है, जब व्यक्तिगत रूप से आप आराधना में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते, बाइबल अध्ययन में बढ़ते हैं, अगबा की अधीनता में रहते हैं, कलीसिया की अधीनता में रहते हैं। जो भी आपको यहां से बतलाया जा रहा है, जैसे आज बतलाया गया कुछ कार्य, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, कि क्यों एडवांस बाइबल स्टडी करना है, जब इस तरह से आप इन्वॉल्व होने लगते हैं कलीसिया में, परमेश्वर आपके लिए जो बुलाहट रखी है उसको वो प्रकट करने लगता है। स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा, अगवे के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा वो प्रकट करेगा। जब वो देखेगा आप उसको लेकर गंभीर है ना, वो आपके लिए गंभीर हो जाएगा। आप जानते हैं परमेश्वर आपको लेकर गंभीर हो जाए, इतना गंभीर। आप जानते हैं ना परमेश्वर आपको लेकर गंभीर हो, आप उसको लेकर गंभीर होइए। आप उसको लेकर गंभीर होंगे, सीरियस होंगे, गहराई में चले जाएंगे, परमेश्वर आपको लेकर गंभीर हो जाएगा, आपसे बात करने लगे। और आपके लिए जो बुलाहट रखी प्रकट करेगा कि इस कलीसिया में आपका रोल क्या है, अभी के लिए क्या बुलाहट है। वॉलंटियर का काम करना है, या सफाई करने वाला काम करना है, या वर्शिप सर्विस में तुमको आगे होना है, या तुमको भी कलीसिया के बारे में प्रचार करना है, सब परमेश्वर प्रकट करने लगेगा। और जब परमेश्वर इस रीति से प्रकट करे तो यहाँ क्या लिखा हुआ, बाइबल क्या बतला रहा है? उसके योग्य चाल चलो।
कैसे चाल चलो? योग्य चाल चलो। अब किसी के लिए भविष्यवाणी हुई कि भाई प्रभु आपको भारी रीति से इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों। ना बाइबल पढ़े ना प्रार्थना करे, लिमिट में ही है वो। बाइबल पढ़ने में लिमिट, प्रार्थना करने में लिमिट, सब चीज में लिमिट, तो वो बुलाहट में आगे बढ़ पाएगा नहीं। अभी मेरे को एडवांस बाइबल स्टडी लेना है तो मेरे पास और एक बाइबल आ रहा है, इसके बाद और बाइबल सब है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा बाइबल के ढेर के बीच में बैठ के मैं स्टडी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी बुलाहट है, मुझे इसके योग्य चाल चलना है। परमेश्वर आपके लिए जो बुलाहट है वो अपने वचन के द्वारा ही प्रकट करेगा। हालेलुया। और जैसे जैसे वो प्रकट कर रहा है आप उसके अनुसार चलिए, इधर उधर मत भागिए, फोकस रहिए कि परमेश्वर ने मेरे से बातें की, मुझे अपने वचन के द्वारा कहा कि अब मेरे को चलना है। अब बुलाहट को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले बुलाहट आया था कि वचन आया? पहले वचन। आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चाल चलन को सुधार लीजिए, बुलाहट प्रकट हो जाएगी। अधिकतर लोग ना बुलाहट के लिए रोते हैं, प्रभु बता क्यों बुलाया है? वचन अध्ययन 0 है, कलीसिया में संगति 0 है, तो प्रभु बुलाहट प्रकट करेगा नहीं। एक बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को नहीं दे सकता। उसी रीति से कलीसिया में जब तक आप बालक है परमेश्वर बड़ा बड़ा जिम्मेदारियों को नहीं दे सकता। और जैसे जैसे आप वचन जो आपका भोजन है, वचन जो आपके लिए चले, सो खाते हैं पीते हैं, आपका आत्मिक कद बढ़ने लगता है, उसी रीति से परमेश्वर बुलाहट देता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको झाड़ू मारने बोला जाता है, जैसे वो बड़ा होने लगता है उसकी मम्मी सिखलाती है ये झाड़ू है, ऐसे करते हैं। क्या स्वाद? वो बुलाहट है उसके लिए, झाड़ू मारो। मम्मी बोलती है मैं बाहर जा रही हूं बाजार से सब्जी लाने, मेरे आने तक पूरा घर में झाड़ू हो जाना चाहिए। वो झाड़ू मारता है, ये उसका काम है। फिर वो उम्र में थोड़ा और आगे बढ़ता, आओ मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊं। वो खाना बनाना सीखा, स्टेप बाय स्टेप। पैदा होती है आपको खाना बनाना सिखाया गया, वॉशिंग मशीन के पास ले जाया गया, जैसे जैसे उम्र बढ़े आपको सिखलाया गया कि नहीं? उसी रीति से प्रभु में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना उसी रीति से आपको बुलाहट देता है। परमेश्वर देख रहे बढ़ गया, इसको बुलाहट दे सकते। जैसे यूसुफ के लिए परमेश्वर ने दिखलाया स्वप्न, उसमें यह था कि तुझे मैं बहुत बड़ा पद दूंगा, तेरे माता पिता भाई लोग सब दंडवत करेंगे, तेरे लिए बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन प्रभु ने डायरेक्ट उसका प्रधानमंत्री बनाया। क्या दिया प्रभु ने? पहले उसे ट्रेनिंग। बोलो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसको पसंद है? किसी को भी पसंद नहीं है, सब ऐसे ही। हालेलुया। मैंने जैसे कार में घुसे उड़ा दी और खुद भी उड़ गए। बिना ट्रेनिंग के परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया। यीशु मसीह को भी ट्रेनिंग दिया गया कि 30 साल तक वो ट्रेनिंग ले रहा था। मनुष्य लोगों को क्यों दुख होता, क्यों तकलीफ होता, मृत्यु क्या है, कैसा होता है। 30 साल तक वो काम किया, बढ़ेगा काम किया कि नहीं? यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया, लकड़ी आ जा, आ लकड़ी आ गई, ऐसा ही हुआ। फिर उसने कहा कुल्हाड़ी उठे, है कि छीनने वाला उठे, सब इंस्ट्रूमेंट उठ जाए और एक बढ़िया सा पलंग तैयार हो जाए, सोफा तैयार हो जाए, ये तैयार हो जाए। और ऐसा ही हुआ। और स्वर्गदूतों ने आकर उसके लिए सब कुछ तैयार किया और बोला जे जाके बेच दो, घर लेके आते और खाना भी पका। सब यीशु मसीह क्या कहते? वो ट्रेनिंग लिया। लिखा वो बुद्धि में ढील ढोल में बढ़ा, परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ा। वो बढ़ा जब उसको बढ़ने का जरूरत पड़ा, तो आपको और मेरे को भी बढ़ना है, ट्रेनिंग लेना है। ये कैसे हम ट्रेनिंग लेंगे? जो वचन आपको सिखाया जा रहा है, बार बार उसको सुनिए, उसके अनुसार चलिए। कलीसिया के जो वीडियो सोशल मीडिया में डाले जाते हैं ना,
हफ्ता में कितनी बार आप उसको रिपीट आप देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूं। जब बार बार उसको देखेंगे तब आपको याद होगा प्रभु क्या सिखलाया, प्रभु क्या सिखलाया। और जब आप चलेंगे परमेश्वर बुलाहट को प्रकट करे, और तब आप बुलाहट के योग्य चाल चल पाएंगे कि प्रभु मेरे को क्या बनाना चाहता है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तब उसका पता चलता है मेरे में पेंटिंग का गुण है। छोटा बच्चा को देखे पैदा होते साथ ही पेंटिंग कर रहा है। भले हम लोग तारीफ करते क्या बनाया है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, पूरा दीवार को रंग दिया इधर से। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसे अपना गुण पता चलने लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, मैं फुटबॉल में अच्छा हूं। कोई लोग होता है कि पढ़ाई लिखाई में बाबा जी रहता है, बाबा जी मतलब एकदम पीछे, खेल में एकदम आगे, सेंचुरी पे सेंचुरी। वो बैट लेके उतरा तो 20 में ही दोहरा शतक ठोक के आता है। लेकिन उसके सामने गणित का सवाल रख दीजिए तो पसीना छूट जाए, बोलेगा आह क्या। हालेलुया। हर आदमी हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मेरा जो एक लिमिट सेट किया गया है, तुमसे विनती करता हूं जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। आपको अपने बुलाहट के योग्य चाल चलता है। आपको वॉलंटियर का काम दिया गया है यहाँ पे, आप उसके योग्य चाल चलिए। क्या अगर संभालने का काम आपको दिया गया है, इस जिम्मेदारी को आप लीजिए, हंसी खिलाने मत जाइए, उसके बारे में डीप स्टडी करिए, आप वीडियोग्राफी में बढ़िए, ये आपका योग्य चाल चलवा। आपको वर्शिप सर्विस में आगे रखा गया है, उसमें आप परिश्रम करिए, यह आपका योग्य चाल होगा। और लिखता है क्या बोलता, अगर सारी दीनता नम्रता से, दीन हो जाना, हम्बल हो जाना, नम्र हो जाना मतलब जेंटल बन जाना, धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहन। चाल चलन के बारे में क्या बोल रहा है पौलुस? तुम नम्र हो जाओ। क्या हो जाओ? नम्र हो जाओ। नम्र व्यक्ति लोग झगड़ा नहीं करते, उत्पाद नहीं मचाते, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तुम तेरा तो हम पास्टर को बोल लेंगे, आज चलो हम भी बोल देंगे। यीशु मसीह के चेले लोग लड़ते थे कि नहीं? हे प्रभु बता हम में बड़ा कौन? अगला सोचा मेरे बारे में बोलेगा, दूसरा सोचा मेरे बारे में बोलेगा। यीशु मसीह किसी को नहीं बोला कि तुम बड़ा है, बालक को लाया। क्या बोलता है? अगर कोई बड़ा होना चाहता तो ऐसा बन जाए। सब देखा, अच्छा ऐसे बनना है। बोला कि बड़ा कौन है? तो बोला जो कोई प्रधान होना चाहता सबका दास बन जाए। आप प्रधान बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते? दास बन जाओ। राज्य करना चाहते हैं? सेवक बन जाओ। स्वामी बनना चाहते हैं? दास बन जाओ। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला एक दूसरे से अपना पैर धुलवाते रहे। बोला मैंने प्रभु और गुरु होकर भी तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम भी सबके पैर धोना। मतलब एग्जाम्पल दिया, सेवा करो। या बोलता है दीनता, एक हम्बल हृदय, नम्रता, ना लड़ने वाला स्वभाव और धीरज धर कर, धीरज मतलब सहनशील व्यक्ति होकर प्रेम से एक दूसरे की सहन दो। एक योग्य चाल चलने का मतलब मालूम क्या है? इधर देखो, एक दूसरे को सहो, एक दूसरे को क्या करो? सहो। अगला को देख के बोले, अगला को देख और बोलो मुझे सहना सीख लो। अब अगला को बोलो मैं भी तुम्हें सहूंगा। हाँ, ये योग्य चाल है। परिवार कब उन्नति को पाता है? एक परिवार कब बर्बाद हो जाता है? जब लोग नहीं सहते एक दूसरे का। माता पिता बच्चों का नहीं सह रहे, निंदा पे निंदा करे, बच्चे माता पिता का नहीं सह रहे, वो परिवार उजड़ जाता है। चिड़ियों का घोंसला देखे? कभी देखे? सीमेंट लेके बनाए, ईटा लेके बनाया है? वे तिनका लाला के जोड़ते हैं कि नहीं? कभी आपने अपने हाथों से कोई घोंसला बना के उसे दिया है?
जैसा वो कारीगरी करती, जैसा वो चिड़िया जो बहुत सुंदर डिजाइन करता ही नहीं घोंसला। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसी घोंसले को लेकर लोग बेचते हैं मार्केट में, और हजार का घोंसला बिकता है क्या? अब बोलते हैं 1000 रुपया क्यों, छोटा सा है। नहीं, इसको चिड़िया ना बनाया है, उसको कोई मशीन नहीं बना सकता है, आप भी नहीं बना सकते। उसको बनाना बहुत कठिन है, उसको तोड़ना आसान है। हालेलुया। कलीसिया में तोड़ फोड़ मचाना बहुत आसान है, चुगली करना बहुत आसान है। अरे पास्टर को तो अकेले नहीं है, हम होते तो ऐसा बैठे खड़ा कर देंगे ना आपको और बोलेंगे सिर्फ 10 मिनट प्रचार करो ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा क्या? प्रीतम भाई को बोले थे प्रचार करने, प्रीतम भाई हाँ वचन पूरा मैं देखा, बोला बहुत डर रहा है, नर्वस आ गए। यहाँ बहुत आसान लगता है, सामने ला देंगे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा। पर मैं क्यों खड़ा रहता हूं ना, मेरे को परमेश्वर ने बुलाहट दी है, बोलो बुलाहट। लेकिन इसमें बने रहने के लिए मेरे को योग्य चाल चलना पड़ता है, मेरे को प्रार्थना करना पड़ता है, रात को नींद उड़ जाती है, देर से सोना जल्दी उठ जाना, प्रभु उठा कर ले आता है। बोलता सारे दिन का दीन बन जाओ, बाइबल में लिखा हुआ है वो इतना दीन हो गया, अपने आप को ऐसा दीन कर दिया कि वो शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। अभी इधर देखो, परस्पर आदर करने में बढ़ चलो, ये एक योग्य चाल है। अगबे का आदर करने में बढ़ चलो। अब अगबे का निंदा हो रहा है, कोई दूसरा निंदा कर रहा है, आप बैठ कर सुन रहे हैं। एक बात की बात है, एक व्यक्ति आता है अगबे के पास, रियल घटना, क्या बोलता है, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे छुटकारा नहीं मिलता है। तो बोलता है उसका पास्टर, तू ना फास्टिंग में जा, इतना दिन का फास्टिंग में छुटकारा मिल जाएगा। फिर वो फास्टिंग में जाता है, प्रार्थना करता है, प्रभु छुटकारा नहीं देता। तो पास्टर बोलता है एक काम कर, इस बार तू भी फास्टिंग में जा, मैं भी फास्टिंग में जाऊंगा, दोनों फास्टिंग में जाते हैं, प्रार्थना करते, छुटकारा नहीं मिलता है। तो पास्टर बोलता है फास्टिंग भी करे, प्रार्थना भी करे, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? तब परमेश्वर का आत्मा बात करता है, इसको बोल जब तेरे विषय में कोई एक व्यक्ति निंदा कर रहा था, बैठ के सुन रहा था, इसलिए छुटकारा नहीं मिला। ये विरोध नहीं किया, तेरा पक्ष नहीं लिया। तो क्या बोलता है, अच्छा जब मेरे निंदा की जा रही थी तो उस समय तू वहां क्या कर रहा था? मैंने निंदा तो नहीं की, लेकिन मैं बस सुन रहा था, यही तूने गलती की। तो जब ने अगबे का पक्ष लेना था। उसके बाद में वो प्रभु से माफी मांगा, अगबे से माफी मांगा, छुटकारा मिला। हालेलुया। जिस अभिषेक में तुम हो, अगबे के ऊपर जो अभिषेक है, उस अभिषेक में जब तुम हो और जिस कलीसिया में तुम हो, अगर इसका आदर नहीं करोगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बिब्लिकल है। हालेलुया। इसलिए अगबों का निंदा हो तो बैठ के सुनते नहीं रहना है। दीन बनो। यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया, आपको अपने आप को शून्य बनाने का जरूरत है। कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा इस कलीसिया में सबसे बड़ा स्टार कौन है? मैं। ये साउथ इंडियन मूवी में चलता है, सुपर डुपर स्टार, सुपर डुपर प्लस स्टार। जब हीरो की एंट्री होती है ना, बस एकदम लिखा जाता है, ठक 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 एकदम आता है कि मैं जब देखता था साउथ इंडियन मूवी, जब पहली बार में देखा, अच्छा हिंदी फिल्म में तो ऐसा नहीं बतलाता है कि ये फलाना स्टार आ रहा है, ये स्टार आ, सुपर स्टार, स्टाइलिश स्टार, स्टाइलिश एक्टर, ये वो स्टाइलिश प्रो सामने ला रहा है। तब मेरे भाई ने बताया वहां क्रेज है, सुपर स्टार भी है, सुपर डुपर स्टार है, सुपर डुपर सुपर प्लस स्टार भी है, सब है वहां पे। क्या नहीं मिलेगा तुमको? सब मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हमें अपने आप को क्या बनाने की जरूरत है? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या बनाया? शून्य। बोलो शून्य। शून्य का कोई महत्व है? शून्य शून्य। लेकिन जब आप प्रभु की दृष्टि में अपने आप को शून्य बनाएंगे, मतलब धर्म है जो मन के दिन है, पुबर स्पिरिट, प्रभु आप ऊंचा करेगा। आप
आपको दीन बन जाना है, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानना है, एक दूसरे में जो अच्छाई वाला गुण है वचन के आधार पर उसको अपने में लेना है, नम्र बन जाना है, लड़ना नहीं है। धन्य जो नम्र है वो पृथ्वी के क्या हो जाएंगे, अधिकारियों की। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उत्पाद नहीं मचाना है। जब आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और धीरज, कलीसिया में चंगाई नहीं हो रहा, कलीसिया छोड़कर भाग गए। यीशु मसीह 30 साल तक चंगाई नहीं किया था। चंगा किया किसी को, आश्चर्य कर्म किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मगर 30 साल के बाद शुरू किया कि नहीं, आज तक वो बढ़ता जा रहा है। प्रभु अगर इंतजार करा रहा है कलीसिया को, ये उसकी भलाई के लिए। अगर चंगाई हमें अभी तक नहीं मिला है, यही समझो प्रभु परख रहा भलाई के लिए। एक समय आएगा यहां भी हीलिंग होगा, स्टेडियम में भीड़ कैसे आएगी, क्योंकि चंगाया हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे। इसलिए प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता को दिखलाया, बहुत बड़ी भीड़ को मैं देख रहा हूं, वो आ रहा है, एकदम स्टेडियम भरा हुआ। क्यों आ रहा है? चंगाई हो रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहा है, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, छुटकारा हो रहा है, नए आगे मिल रहे, भीड़ की भीड़ टूट रही है। हालेलुया। बोलता है धीरज धरो, इंतजार करना सीखो। ये एक योग्य चाल है। जो इंतजार करना नहीं जानता ना, वो योग्य चाल नहीं चलता। अब बोलता है प्रेम से एक दूसरे की सौ, कि प्रभु को सौ। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेगा प्रभु हमने आपको बहुत सह। किसकी सह रहे आप? एक दूसरे की। अब एक दूसरे कौन है पता है? एक मैं, दूसरे आप। अपने अगल बगल देखिए, ये दूसरा बगल। इसको क्या करना है? सहना है। और सहने का लिमिटेशन नहीं बतलाया है। कब तक सहना है पता है? जब तक आप जिंदा है, उसके बाद कोई नहीं सहना है। अगर आप सह रहे हैं ना, इसका मतलब आप धन्यवाद दीजिए, आप जीवित हैं। जीवित व्यक्ति सहता है। सहो एक योग्य चाल है, क्योंकि बाइबल क्या बतलाता है? अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? बोलो प्रेम। बोलो परमेश्वर का प्रेम। अब सुनो, प्रेम क्या है? सहनशील। अगर आप सह लिए एक दूसरे की निर्बलताओं को, तो आप एक प्रेमी है। परिवार क्यों टूट रहा पता है? शादी होने से तो कुछ पता नहीं था, शादी कर लिए, अरे भैया प्रेम हो गया है, अरे दीदी प्रेम हो गया है, कर ले। बाद में बोलते अब हम फंस गए। क्यों? अब निर्बलताएं सामने आ रही है। निर्बलताएं सामने आ रही है। अच्छा ये भी नहीं आता, अच्छा वो भी नहीं आता है। किस समय उसको देखे थे, किस समय उसके पास गए, फिर आया होती है। तुम ही लाया है? मेरे पास आज भी रिश्ता था, तुम ही दिन आया था। अरे हम तो पागल थे। बोले सहो। पौलुस क्या बोल रहा है? सहो। अगर आप सहना सीख गए ना, आप एक प्रेमी बन जाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ा बड़ा पद देगा। आमीन। अब मेल के बंधन में, किसके बंधन में? मेल के बंधन में, रस्सी के बंधन में नहीं, मेल के बंधन में। मतलब आपस में मेल मिलाप रखो। तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। नमक क्या करता है? मेल कराता है कि नहीं? स्वाद को बैलेंस करता है कि नहीं? बिना नमक के खाना खाइए, खा सकते हैं। नमक खारा होता है, मगर वो एक मेल कराता। तुम पृथ्वी के नमक हो, हमें मेल कराने के लिए भेजा गया। धन है जो मेल मिलाप कराते हैं। क्या कराते हैं? मेल मिलाप। उसके पहले तोड़ना नहीं है। धन है जो मेल मिलाप कराते हैं। परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं? क्या करना है? मेल रखना है। ऐसा काम नहीं करना है कि कलीसिया में लड़ाई हो जाए। कलीसिया में दो गुट, कलीसिया में कलीसिया नहीं खड़ा कर देना है, दो गुट बना। बहुत सारे कलीसिया में होता है उराव जाति की सभा अलग, मुंडा की सभा अलग, अबहो की सभा अलग, खड़िया की सभा अलग। सब मतलब जब उराव जाति के लोग आते हैं, सभा लेते हैं, कलीसिया में आते हैं, तब प्रभु आके उराव भाषण सुनता है, फिर मुंडा सुनता है।
उसके बाद में सादरी सुनता है, तो शाम को बोलता है मैं अंग्रेजी में होगा संदेश में दूंगा। आपस में मेल मिलाप रखो, आपस में नमक रखो, यूनिटी में रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। कुछ भी कभी घटी दिख रहा है, प्रार्थना करो, फास्टिंग में चल जाओ, कलीसिया में उन्नति आएगा, अगबे के जीवन में उन्नति आएगा, और आपको आपका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मेल के बंधन में मतलब जुड़े रहना, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता मतलब पवित्र आत्मा की एकता को बना के रखो कलीसिया में कि योग्य चाल। इतना भारी बात पौलुस बोला है कि नहीं? क्या बोला? वचन के आधार पर अपनी चाल चलन को सही करो, और जब बुलाहट प्रकट होगी उसके अनुसार तुम चलो, भागो मत, और तुम हम्बल बन जाओ। तुम अपने आप को शून्य कर दो, अगले को अपने से ज्यादा आदर दो, उसको अपने से श्रेष्ठ जानो, नम्र बन जाओ, उत्पाद मत मचाओ, झगड़ा मत मचाओ, और इंतजार करना सीखो। अब प्रेम में होकर सहना सीखो। हालेलुया। एक योग्य चाल है। चाल चलन के ऊपर बिना साल भर प्रचार किया जा सकता है। हालेलुया। इतना बड़ा विषय है। अब मेल के बंधन में मेल मिलाप रखो। जानते हैं मेल मिलाप रखने से क्या होता है? भजन से 133 के आधार पर परमेश्वर का बड़ा अभिषेक आता है, परमेश्वर के जीवन की आशीष से आती है। और जब हम यूनिटी में रहते हैं ना, तब अनॉइंटिंग आता है, परमेश्वर का ऐसा अनॉइंटिंग जो सिर से लेकर पैर के तलबे तक हमें भिगा देता है। अंग्रेजों ने कैसे राज्य किया हमारे देश में? फूट डालो और राज्य करो। और अभी भी बहुत सारा देश है, ठीक है ना, बड़े बड़े देश है, वे अभी भी दूसरे दूसरे देशों में लड़ाई करवाते और राज्य करते। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का तुम क्या करो? यत्न करो। तो हमें अपने बुलाहट को जानना है और उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। अब इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 17 से 19 हम देखते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर निज पर में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे का लालसा से किया करे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। संख्या 20। पौलुस इस बात को समझा रहा है कि हमें अन्य जातियों की तरह नहीं चलना। अन्य जाति मतलब जो जाति प्रभु को नहीं जानती है, ऐसे हम भी अन्य जाति से आए हैं, लेकिन अब हम प्रभु की जाति में शामिल हो गए। हम यहूदी है। इसे ज्यादा सोचना नहीं है कि नूह का 3 बेटे बाहर निकले, हम किसमें सेम हमारी, और पता चला उसी के वंशज है जिसको नूह श्राप दिया तब से, हे प्रभु क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया? प्रभु सबको इजराइल में ही पैदा कर देता, तब कैसे हटते हम लोग? इसे प्रभु फैला दिया कि? तो मैं जब ये दुखी हो गए तो मैं बोला हम लोग हनोक के वंशज हैं। हम लोग किसके वंशज है? हनोक के वंशज है भाई। हनोक अन्य जाति, यहूदी थोड़े ना था, इजराइली थोड़े ना था, बिन्यामीन का वंश थोड़े ना था। हनोक कौन था? अरे भाई अन्य जाति। और हम कौन? अन्य जाति। वो उड़ के गया, हम भी उड़ के। हालेलुया। दो का वंश है। दो से पहले कौन? आदम का वंश है। अरे आदम कहां से निकला? हम सेम हमारे पेटे मुल्छे में आदम कहां से निकला? हेवा कहां से निकली? परमेश्वर से निकला ना भाई। हम तो प्रभु से निकले भाई, हम तो प्रभु का बेटा है। चाहे सेम के औलाद है, चाहे हाम का औलाद है, चाहे येपेत का औलाद है, भाई हम तो यीशु से निकले, हम तो यीशु के हैं। हमको जब यहोवा देखेगा तो वैसे देखेगा, वो देखो छोटा यीशु, यीशु देखो छोटा यीशु ज्यादा है।
हालेलुया। मैं कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं, फिर से पौलुस रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। 17 में बोलता है, दिस आई से देयरफॉर एंड टेस्टिफाई इन द लॉर्ड। वो फिर से आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अन्य जाति लोग जैसे अपने मन के अलग रीति पर चलते हैं। अभी तक देखो, अन्य जातियों को देखो, मन में जो आ रहा वही कर रहा है, जो मन मारा वही खा रहा है, चाहे बात शुद्ध क्यों ना। वैसे तो बच चलो, प्रभु कॉकरोच खाने के लिए नहीं दिया है कि बैठ कर कॉकरोच खा रहे हैं, कुत्ता खा रहा है बैठ के, ठीक है ना, टिटेंगा खा रहा है, छिपकली खा रहा है बैठ के, सांप को खा रहा है। खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है प्रभु, उसको तुम खाओ। हालेलुया। अन्य जातियों के जैसा मत चलो। अपना बॉडी दिखाने का मन है, इतना फाड़ फाड़ कर ड्रेस पहन रहा है कि उसमें भिखारी में अंतर नहीं पता चल रहा है, और उसके दाम ज्यादा रहते हैं। जो कपड़े फटे हुए नहीं रहते ना ब्रांडेड, वो आपको 2-3 हजार मिल जाए, और जिन कपड़ों को स्पेशली फाड़ा गया है 10,000 से शुरू है। मेरे को समझ में नहीं आता है पहन के कैसे उसको मजा लगता है। अचानक से बर्फबारी हो गया ना, ठिठुर जाएगा। अन्य जाति लोग जैसे अपने मन के लत रीति पर चलते हैं, जो खाने का मन है खा रहे हैं, जो पीने का मन है पी रहे, जो कुछ करने का मन कर रहा वो कर रहे हैं। सब लैंगिक हो जा रहे हैं, जानवरों के साथ ब्याह रचा रहे हैं, अशुद्धता के पीछे भाग रहे, शरीर की वासनाओं के पीछे भाग रहे, जो उनको मन कर रहा वही वो कर रहे हैं। मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। बोलता है तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, मतलब तुम ऐसा करते थे, आप और मैं प्रभु मानने से पहले बहुत कुछ करते थे। पौलुस समझा रहा है तुम अब से ऐसे मत चलो, अपने मन के अनुसार मत चलो। अपने मन के अनुसार चलोगे तो मरोगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मन में फिरोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम मर जाओगे। लेकिन तुम मन फिरा लोगे, मतलब चाल चलन को सुधार लोगे, तुम बदल जाओगे। मैं कल हगे नबी की किताब को भी पढ़ रहा था, उसमें चाल चलन के बारे में भयंकर प्रभु डांटा है। अगर वहां से आपको स्टडी करा दिया जाए ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं स्टडी करा तो वो भयंकर बोला है, इसलिए तुम्हारे पास धन नहीं है। प्रभु डांटा है, तुम कमाते हो लेकिन उस बटवे में रखते हो जिसमें छेद है। क्या पता है? प्रभु बोला मेरा भवन बना, भवन को बनाए हैं। बोला समय नहीं आया है, तो बोला तुम लोग बोते हो लेकिन काट नहीं पाते, थोड़ा ही काटते हो। और तुम लोग जो धन जिस थैले में रखते हो उसमें छेद है। क्या है? छेद। वो छेद क्या कैसे हो गया? अनाज्ञाकारी। बोला अनाज्ञाकारी। जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अलग रीति में चलते, तुम वैसे न चलो। वे किसी भी मूर्ति के सामने सिर झुका देते हैं, तुम नहीं झुका सकते, तुमको वैसे नहीं चलना है। वो क्या बोलते हैं? सब धर्म एक है, सब धर्म एक है। इस दुनिया में सब कोई आपके माता पिता की एक माता पिता है, हाँ, एक बाप है, एक मां, एक है कि नहीं? तो सबका मालिक एक, सबका बाप एक, सब जगह जा रहे, सब जगह खा रहे, सब लंगर में जाकर प्रसाद ले रहे हैं, सब जगह लड्डू खा रहे हैं। वैसा नहीं चलना है। हम तो सब धर्म को बराबर आदर कर सब जगह जा रहा है। तांत्रिक के पास भी जा रहा, शैतान वाला चर्च भी चला गया, प्रभु वाला चर्च भी चला गया, दारू भी पी रहा है, दाखरस भी पी रहा है, दवाई भी पी रहा है। सोचो क्या असर करेगा? तुम अपने मन के अलग रीति पर ऐसे नहीं चलो, बेकार वाला चाल चलन मत करो, सुधारो अपने आप को। परमेश्वर ने वचन इसलिए दिया है कि इसके आधार पर तुम चलो और तुम जीवित रहो। कथा कहानियों पर मन मत लगाओ। एक बार की बात है, एक राजा था, वो प्रकट हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, वैसे नहीं है। बाइबल में निकाल कर बताइए, एक बार की बात है। इसमें जो है पूरा बाइबल आप इतिहास से जोड़ सकते हैं। हालेलुया। कल मैं वीडियो देख रहा था, वो दमस्कस, हाँ, वो है जहां पौलुस को बोला सीधा स्ट्रेट कहलाता रास्ता चला जा, और वो रास्ता सीधा है।
अब पता है बहुत सारे लोग आते हैं उस रास्ते में चलने के लिए, क्यों पता है? यही में पौलुस को बोला था जाओ, सीधी कहलाती। अरे वो जाते सीरिया में है वो जगह, और वो जगह ऐसा है ना, वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस जगह, उस इलाके में। सीधी जो कहलाती सड़क आगे किया, और भाई इतना सुंदर जगह है, कभी जाने का मौका मिलेगा वो जरूर जाएगा। एक घर और एक चल, एक घर और एक चल, एक घर और एक चल, ऐसे है। ऐसा लगता है कि हर फैमिली का एक तो पर्सनल चर्च है। तुम अनर्थ रीति पर मत चलो जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका परमेश्वर का वचन से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, तुम वैसे तुम मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। हमारी बुद्धि उजाले से कैसे भरेगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। लिखा हुआ है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग उसे समझ को प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में नहीं था, हम अंधकार में थे कि नहीं? अंधेरा में सब सही लगता है, कुछ भी गलत हो रहा वो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप देख नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर का उजाला आता, सब कुछ साफ साफ हमें दिखलाई देता। बोलता उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, क्यों? उनके अंदर वचन नहीं है, पर तुम्हारे अंदर तो वचन है। हमें उनके जैसा काम नहीं करना है। परमेश्वर का वचन जो उजाला है हमारे अंदर आया है, तेरा वचन मेरे पैर के दीपक है, मार्ग के उजाला है, उसके द्वारा जो हमें रास्ता दिखलाया जा रहा है उसी में हमें चलना है। लिखता है उस अज्ञानता के कारण जो उनमें अज्ञानता, परमेश्वर ने क्या कहा? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते। अज्ञानता का बंधुआई एक रास्ता ऐसा भी है, सीधा दिखलाई देता है, अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रतिष्ठित पुरुष, बहुत सारे धनी लोग इस पृथ्वी में अरबों खरबों कमा रहे हैं, प्रभु में नहीं है। मरने के बाद कहां जाएंगे? बह जाएंगे जहां प्रभु नहीं। बहुत ज्यादा कैसे रहना पड़ेगा? भूखों रहना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हम जम के खाएंगे, जम के पिएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमको भूख बहुत लगेगा, आनंद लेंगे। बोलो आनंद लेंगे। उस अज्ञानता के कारण, मन की कठोरता कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्यों? उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, अज्ञानता है, और वे अपने मन को कठोर किए हैं और परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए और सुन होकर मुझ पर में लग गए। जैसे कोट जब होता है वो भाग सुन हो जाता है, वहां काट भी देंगे ना पता नहीं चलेगा। डॉक्टर लोग कई बार ऑपरेशन करते, माइनर ऑपरेशन, तो शरीर को अंग को सुन कर देते कि नहीं? जैसे अमृत का ऑपरेशन हुआ तो सुन कर दिया गया, अब काट रहा, कोई पता चल रहा है कुछ? इधर काट के सब करा, टापा का सब मारा। अब जैसे ही वो भाग सुन अवस्था से निकल कर जागृत अवस्था में आ रहा है, अरे देखो, अरे अरे बाहर सुन वो कर दिया गया है, लुच पर में लग गए है, सब गंदे काम लालसा से किया करें। हमें ऐसा नहीं होना है। जब संगति से आप दूर होंगे ना तो आप सुन हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों को देखिएगा प्रभु में बहुत एक्टिव था, लेकिन कलीसिया से अलग रहा, अलग रहा, अलग रहा, संगति से अलग रहा, और उसके अंदर इतना अज्ञानता भर गया क्योंकि प्रभु का ज्ञान चला गया, वचन का प्रकाश चला गया, वह सुन हो गया है। अब उसको गलत भी सही लग रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा सही और गलत में कुछ भेद नहीं। बोलता है पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो हमने मसीह की कैसी शिक्षा पाई? ऐसी शिक्षा पाई है जिसमें उजाला है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इस जगत को उजाला हूं। हमने मसीह से ऐसी शिक्षा पाई है जिसने हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधकार को दूर किया। जरा सोचिए, आपके बाद जो बाइबल, अगर उस भाषा को आप नहीं समझ पाते तो पढ़ने पाते मजा आता? चाइनीज भाषा देखते कैसे लगता है? एक इधर से कटन कुटन कर दिया, लेकिन आप उस भाषा को स्टडी करके सीख देंगे ना तो पता चला एक दिन चाइनीज को वर्शिप कर रहे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। चाइनीज सीरियल को देख के आप खूब हंस रहे हैं। अगर आप बोलेगा कहां से बन रहा है, इसका ये बोलता है, अरे ये बोलता है।
अज्ञानता को यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा के द्वारा दूर किया है, वचन को भेजकर हमें शिक्षित किया है, हमारे बुद्धि को उजाले से भर दिया है। अब हमें अन्य जातियों के जैसा चाल चलन नहीं रखना है, हमें उस जाति के अनुसार जो प्रभु को जानती है उसके अनुसार हमें चलना। जैसे आप आ रहे हैं, अब इस बात को दिखला रहे, मेरा चाल चलन क्या हो गया, बदल गया। संडे का मतलब क्या होता है, मतलब हॉलीडे। जब मीट लेके आओ, फिर पुलाव लेके आओ, बिरयानी बनाएंगे, आज हम लोग खाएंगे। संडे है भाई, आज खाने पीने और सोने का दिन है, आज कपड़ा धोने का दिन है। क्या कर रहा संडे कलीसिया क्यों ना, कपड़ा धो रहे थे, घर साफ कर रहे थे, सब कुछ उसी दिन कर रहे थे, ठीक है अगला दिन ड्यूटी जाना है, अरे एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेके कर लो। अन्य जातियों की तरह आपको नहीं चलना, अन्य जातियों की तरह संसारिक गीतों में आपको नहीं नाचना है, अन्य जातियों की तरह संसारिक वस्तुओं में अपने आप को शामिल नहीं करना, अन्य जातियों की तरह आपको रीति रिवाज में शामिल नहीं होना है। अन्य जातियां झाड़ू टांगती है, घर बनाती है तो शुभ टांगती है, वे महंगे कार खरीदते तो नीचे जूता टांगते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? आप में उसमें कुछ फर्क नहीं है। हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। फिलिपियों 1:27-30। तो बोलता है कि इतना करोगे तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आओ, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। उनके लिए विनाश का स्पर्श चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार कार्य परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह होगा कि ना कर उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। आपका जो चाल चलन है, मेरा जो चाल चलन है, वो मसीह के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। आपको जो वचन सुनाया जा रहा है, आप जो वचन पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार आपका चाल चलन होना चाहिए। आप कभी वैसा मत सोचिए। सुबह उठे, हम 2 गीत गाए और फिर हमने किताब खोली, आज की रोटी, और हमने पढ़ा, उसके बाद रख दिया। पालन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या पढ़ते हैं, अपना कोटा कंप्लीट करते हैं। ये नहीं चलना है। क्या करना है? चलता है। हमारा चाल चलन, बोला तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखो चाहे ना भी आऊं। मतलब अब इधर देखिए, चाहे मैं आपको देख रहा हूं चाहे नहीं देख रहा हूं, आपको जो टीचिंग मिल गया आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और कैसे पता चलेगा आप फॉलो कर? रिजल्ट आएगा। अगर बीज आपके अंदर लगाया गया है ना, तो पेड़ भी दिखलाई देगा, फल भी दिखलाई देगा। आज मैंने आपको कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, तो आज से दिखलाई देगा कि आपके स्टेटस में कलीसिया के थंबनेल जा रहे हैं, वीडियो का लिंक जा रहा है, जिससे भी आप फोन बात करते हैं तो किसी ना किसी बहाने से बाइबल के बारे में बतला देते हैं, कलीसिया में आने के लिए इन्विटेशन दे देते हैं, लोग आते हैं। ये क्या है? मैं आपको देख रहा हूं तब भी आप काम कर रहे हैं, नहीं देख रहा हूं तब भी आप काम कर रहे हैं। और जब आप ऐसा जीवन जीना सीख जाएंगे ना, बड़ा से बड़ा प्रतिफल मिलेगा। क्यों? लिखा हो तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें देखता है। अभी तो अगवा ना देख रहा है, परमेश्वर तो अंदर से देख रहा है, लेकिन जब अगवा आपको नहीं देख रहा तब भी कौन देख रहा है? बैठ गया परमेश्वर। और जब वो देखता है, आप गुप्त में ईमानदार है, आपको क्या देता है? बोलो प्रतिफल। प्रतिफल चाहिए कि नहीं? तुम्हारे विषय में मैं यही सुनूं, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। इधर देखो, पवित्र आत्मा में स्थिर हो। पवित्र आत्मा का जो बहाव इस कलीसिया में हो रहा है, जो दर्शन वो दे रहा है, जो स्वप्न वो दिखला रहा है, तुम स्थिर हो। पवित्र में कैसे बात करना है? डायरेक्ट खड़ा होकर बात करना शुरू कर देगा तो रोंगटे खड़े हो जाए, खड़े हो जाएंगे नहीं, बस बोलेगा ना मैं पवित्र आत्मा, धड़ा मुंह के बल गिर जाए। इसे परमेश्वर इनडायरेक्टली बात करता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बात करता है, इनडायरेक्टली बात करता है। क्यों? ताकि तुम ले सको उसको। लिखता है तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, पवित्र आत्मा में स्थिर हो। और पवित्र आत्मा लड़ाई नहीं करवाता है, तुम जाकर मारो उसको।
आज अपने आत्मा को पटक देना। पवित्र आत्मा निंदा नहीं करवाता है। जब यीशु मसीह देखा यहूदा को, अरे यही है, पकड़ो मारो, इससे पहले कि मेरे को पकड़ पाए मारो, ऐसा नहीं बोला। देखो पतरस, अभी आके मेरे को चुंबन देगा, पकड़ पाएगा, इसके बाद में मेरा बलिदान होता है ना, इसका भी बलिदान करेगा। वो क्या बोला? हे मित्र। यीशु के साथ कौन था? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह बोलता है, जो बातें मैं तुमसे कह दूं वो आत्मा, पवित्र आत्मा जीवन है। पवित्र आत्मा क्या बोलकर संबोधित किया? हे मित्र, तेरा मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझे चुंबन दे के पकड़वाने आया है? कितना नम्रता से पवित्र आत्मा बात किया। पवित्र आत्मा लड़ाई नहीं कर पाता। पवित्र आत्मा ऐसा भी नहीं बोलता है, नए कलीसिया में काम नहीं हो रहा, भागो दूसरा कलीसिया में। आप अपना घर छोड़ के जाते हैं जी, जब टूटता है घर तो रिस्टोर करते कि ना बैठ कर, कि दूसरे का घर देखे क्या बोलते हैं? जैसे प्रीतम के दूसरा घर देखे, अमृत तेरा घर तो बहुत अच्छा है, वहीं मेरा पेट लगा, आप यही रहेंगे। अपने घर जाते हो कि नहीं? अपना घर सुंदर है कि नहीं? कभी जाके मत बोलेगा मेरा घर तो खटाल से कम नहीं है। खटाले में प्रभु पहुंचा देगा उठा के। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर 1:27 ना, एक ही आत्मा में स्थिर रहो। पवित्र आत्मा तुम क्या रहो? बोले स्थिर, स्थिर रहो, कलीसिया में स्थिर रहो। पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है करने दो। प्रार्थना में जाओ, फास्टिंग में जाओ, आज्ञाकारी बनो, परिश्रम करो। प्रभु इसी कलीसिया में बड़े बड़े कार्य करेगा। जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री खड़े हुए ना, इसी रीति से खड़े हुए, और जो छोड़ के चला गया ना, बाद में उनकी हालत मालूम क्या हुई? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इस मिनिस्ट्री का न उस मिनिस्ट्री का, अब आशीषों के लिए पछता रहा। ये बिब्लिकल है। प्रभु जहां रखा ना, उस जगह को छोड़ के भागोगे ना, तो वैसे हालत हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसलिए वही रहो जहां प्रभु रखा। कुत्ते नहीं बनना है। वो गधा जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठा ना, तो चादर बिछाई जा रही थी। क्यों? गधे में कोई विशेष गुण नहीं था, जो उसके ऊपर बैठा था, उसके कारण चादर बिछाई जा रही थी। आपके ऊपर में यीशु मसीह रहे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा सर्वोच्च स्थान में रहे, आपके सामने लोग कपड़े बिछाते चले जाएंगे, आदर देते चले जाएंगे। आमीन। एक ही आत्मा में तुम स्थिर और डगमगाओ नहीं, और एक चित होकर, मतलब वन माइंड होकर, वन स्पिरिट होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। आपको परिश्रम करना है। सारा परिश्रम का काम तो अगवे का है, वही जाके हम तो बस आएंगे ले हैंड करवाएंगे, सर आपको भी प्रेयर करना है। आप जितना प्रार्थना कलीसिया के लिए करेंगे, मेरे लिए करेंगे, उतना बड़ा काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके भविष्यवाणी का वचन दे, आपके बारे में कुछ बातों को प्रभु डिस्क्लोज करे, आपको छुटकारा दे, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए प्रभु से। प्रभु उसके ऊपर मेरे विषय को जाहिर कर, प्रभु बतलाना शुरू कर देगा। प्रभु दिखला इस बात के बारे में, ऐसा ऐसा भविष्य में होने जा रहा है। बगरा बोलेगा मेरे लिए प्रभु क्यों प्रकट नहीं किया? प्रार्थना करता ही नहीं, वो तो फास्टिंग करके आए, तो प्रभु को बात करना ही था। जब मैं मार्वल मिनिस्ट्री में था, एकदम सबके लिए भविष्यवाणी हो रहा था, प्रभु तेरे लिए ये रखा है, वो रखा है। मैंने प्रभु बात प्रकट करना शुरू किया, और मैं प्रार्थना कर रहा, मेरे लिए भी कुछ बोल, मेरे लिए भी कुछ बोल, मेरे भी कुछ बोल। सबके लिए हो गया। अब मेरे साथ कई बार इस तरह से हुआ है। उसके बाद शांत सन्नाटा छा गया। अब मैं बोल रहा, अभी भी बोल सकता है, बोल दे। मैं प्रार्थना कर, उसके ऊपर प्रकट कर, और तब मेरा नाम ले, सत्यम सत्यम सत्यम। सबका नाम एक ही बार पुकारा, मेरा नाम 3 बार क्यों लिया? 3 शख्स लोग ले रहा था ना। पहली बार गॉड द फादर, दूसरी बार गॉड द सन, तीसरी बार गॉड द होली स्पिरिट। सत्यम सत्यम सत्यम, हम तुम्हें ये बनाएंगे, ले लो। हालेलुया। परिश्रम करो, सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करो। कलीसिया में जब तुम आते, इस कलीसिया की उन्नति के लिए तुम परिश्रम करो। जो तुमको सिखाया जा रहा है उसे पूरा करने के लिए तुम परिश्रम करो। ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है, यीशु मसीह की कलीसिया। यीशु मसीह किसका है? ये कलीसिया यीशु मसीह की। यीशु मसीह किसका है?
अरे आपका है कि नहीं? है कि नहीं? ये सिर इस देह का, ये देह किसका है? दूसरे सिर का है? ये देह इसी सिर का है कि नहीं? तो आपको परिश्रम करना है, यीशु के लिए परिश्रम करना है, इस कलीसिया के लिए परिश्रम करना है। बोलता परिश्रम करते रहते। ये एक योग्य चाल है। कल आ रहे हैं, आराधना कर रहे, बजे सुन रहे, जा रहे, सुन रहे, परिश्रम हम कर रहे हैं। हम 7 दिन में 7 लोगों को गवाही दे रहे हैं, उन्हें कलीसिया में आने के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं। अगर हर दिन आप एक व्यक्ति को गवाही देंगे और कलीसिया में आने के लिए इन्विटेशन देंगे ना, एक समय ऐसा होगा कि एक हफ्ते में एक आएगा, फिर एक समय ऐसा होगा एक हफ्ते में 7 आपके साथ आएंगे, फिर एक समय ऐसा होगा ना आप 7 को गवाही बताएंगे, 70 उसके साथ साथ आएंगे। आमीन। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। योग्य चाल चलन आपको विरोधियों का भय नहीं खाना है। पास्टर पगला गया है, वहां प्रचार के लिए जाने के लिए बोल रहा है, वहां सभा करवा रहा है जहां मसीह विरोधी लोग रहते हैं। पास्टर अब क्या बोले? प्रभु ने हमसे बात किया। पास्टर क्या बोला? तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है, भय नहीं खाना है, डरना नहीं है। मसीह का विरोध जब हुआ तो मसीह डर के चला गया, वो खड़ा रहा क्यों? तो हमें विरोधियों का डर नहीं होना चाहिए। इसके विषय में प्रभु रखा, कितना ही विरोध हो हमें बने रहना है, छोड़ कर नहीं भागना है। हालेलुया। किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश के स्पष्ट चिन्ह है। जो विरोध कर रहे हैं कलीसिया का, उसे प्रभु नष्ट कर देगा। लिखा है तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। किसके अंत को देखेगा? अपने अंत को, दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। यह तुम्हारे लिए उद्धार का और या परमेश्वर की ओर से यह उद्धार का चिन्ह है। और मसीह ने के कारण तुम पर अनुग्रह इसलिए हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। इधर देखो, दुख उठाना ये योग्य चाल चलन है। अरे घर का बगल में सभा हो रहा, दौड़ के चले गए। अब दूर में हो रहा है, प्रभु तो जाने का अगुवाई ही नहीं दे रहा है। जाना है कि नहीं? हम लोग कोलीबेरा गए थे कि कितना दूर? बगले में तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाता आराम से। इस बार अमृत आराम से ले गए, इतना आराम से कि कारें पार हो गए। 40 का रफ्तार में चल रहा है, इधर बैठे हुए कार ऐसे ऐसे चल रहा है। पेट्रोल का माइलेज बढ़ाने के चक्कर में कितना घंटा कारें अंदर। बोलता है दुख भी उठाओ, ना केवल विश्वास करो पर उसके दुख भी उठाओ। परमेश्वर का वचन को पालन करने के लिए आपको दुख भी उठाना है। कलीसिया की उन्नति के लिए आपको दुख भी उठाना है। हालेलुया। आपको एक दूसरे की जब आप साथ उसमें दुख भी उठाना है। और बस सुना के चला गया तो प्रभु से प्रार्थना करें, कोई दुख उठाना नहीं चाहता। सब प्रभु को बोलता मुझे सुख दे, मुझे सुख दे, सुख की नदी में से तू इन्हें पिलाएगा। अगर लिखा रहता पहले दुख की नदी में डुबाऊंगा फिर सुख की नदी में से पिलाऊंगा, तो प्रभु पूरा भाग मेरे लिए है, मेरे लिए बाल रखा। जो मसीह के कारण दुख उठाते हैं, जो मसीह के साथ दुख उठाते हैं, वे उसके साथ क्या को पाएंगे? महिमा को। पहले महिमा है कि दुख है? दुख है। पहले यीशु मसीह मार डाला गया कि जिलाया गया? वही जिलाया जाएगा जो मार डाला गया। आप चाहते हैं मसीह में आप जिलाए जाए, हाँ? आप उठाए जाए? वही उठाया गया जिसको गिराया गया, वही जिलाया गया जिसको मार डाला गया, वही महिमा को पाया जिसको दुख मिला। तो दुख उठाने में आप आगे नहीं। अब ऐसे प्रार्थना मत करिए और दुख दे, और दुख दे, इतना वैसा है क्या प्रभु तो इतना ही दे सकते, उससे डबल दे। ऐसे प्रार्थना नहीं करिए। मतलब दुख अगर आप उठा रहे हैं, कुड़कुड़ाइए मत, सह लीजिए। प्रभु भलाई को उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? भलाई को। लिखता है और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है। योग्य चाल चलन मतलब
प्रभु की महिमा के लिए आपको परिश्रम करना है। जो वचन आप सुन रहे हैं वो आपके जीवन में पूरा, इसके लिए परिश्रम करना है। कलीसिया की उन्नति के लिए परिश्रम करना है, क्योंकि जो परिश्रम करता है वो धनी हो जाता है। बाइबल में लिखा हुआ, काम काजू लोग अपने हाथ के परिश्रम के द्वारा धनी हो जाता है। यदि तू ऐसा व्यक्ति देखे जो काम काज में निपुण होगा, राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। आपको जो भी काम करने का प्रभु अवसर दे रहा है कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में करिए, आप राजाओं के सम्मुख खड़े हो जाए। हालेलुया। और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना जैसे तुमने मुझे करते देखा है। हालेलुया। इधर देखो, मैं रातों को जागता हूं, प्रार्थना करता हूं कलीसिया की। आपने सुना, अब आप भी जागो और परिश्रम करो। मैं कई बार 40 डेज के फास्टिंग में गया अपनी उन्नति के लिए, ताकि प्रभु मेरे को उन्नति दे, आपको उन्नति। आप भी 40 डेज का फास्टिंग में जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु उसको भविष्यवक्ता बना ही दे। आप बहुत हो गया, अभी चंगाई का वरदान दे, उसको भी उठा के ले जा स्वर्ग। प्रभु मेरे को उठा के लेगा, फिर क्या बोलेगा, ये स्वाति ज्यादा प्रार्थना की, इसको भी उड़ा, इसको भी अनुभव दो, जाओ स्वर्गदूत, उसको अनुभव दो, उसको घुमाओ घुमाओ। जे हम तो प्रार्थना नहीं किए स्वर्गदूत की मेरे को स्वर्ग में उठाया जाए, तुमने उसके लिए प्रार्थना किया ना, वो ऐसे ही उड़ रहा है, तुमको भी प्रभु उड़ाने का आज्ञा दिया है। तुम ऐसा ही परिश्रम करो जैसे तुमने मुझे करते देखा। जब आप अगबे को परिश्रम करते हुए देख रहे, इधर देखो, तो ये इसलिए प्रभु दिखला रहा है, तुम भी वैसा ही करो। अगबा कैसे कलीसिया के लिए परिश्रम कर रहा है, कैसे वो फास्टिंग में जा रहा है, कैसे वो स्टडी कर रहा है, मैं भी अब परिश्रम करूंगा। मेरे को जो कार्य करने का अवसर मिला, जो बुलाहट मिला है, मैं भी परिश्रम करूंगा, क्योंकि मेरा अगबा क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। हम भी परिश्रम कर रहे हैं। जब बेटे और बेटियां बाप और माँ को काम करते हुए देखते ना, वो भी वैसे काम करने लगते हैं कि नहीं? और नहीं करते तो बहुत डांट मिलता है, इतना देर सुतल रहता है तुम लोग, अब क्या काम कराओ, काम करने के लिए समझदारी काम कर रहे हैं कि नहीं? तो करना है। आदमी को परिश्रम करते देख, ऐसे नहीं बोला प्रभु आशीष दे, बढ़ो, आप परिश्रम नहीं करें, करना है। अब बोलता है, आप भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता, मैं वैसा ही करता। मेरा अनुभव उत्साहित है, मैं भी उत्साहित रहूंगा। मेरा अनुभव दुख उठाता है, मैं भी दुख उठाने को तैयार हूं। मेरा अनुभव बहुत प्रार्थना करता है, हम भी बहुत प्रार्थना करेंगे। मेरा अनुभव है कि प्रार्थना में लीन हो जाता, मैं भी लीन हो जाऊंगा। जैसा बाप कर रहा है, बेटे को भी वैसे ही करना है, तभी वो स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स कहलाते हैं। और जब आप स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स बन जाएंगे ना, तब प्रभु आपको वो सेवकाई देना शुरू करेगा। तब प्रभु आपको भी सेवकाई के लिए खड़ा कर देगा। जिससे बड़े बड़े अपोस्टल के बड़े बड़े सन्स और डॉटर्स को खड़ा होकर सेवकाई कर देंगे। लेकिन वे भी टाइम निकाल कर जाते हैं अपने आत्मिक पिता के पास, बच्चों की तरह बैठ के सीखते हैं। जाकर से नहीं बोलते हैं मेरा तो खुद का मिनिस्ट्री हो गया, अब हम सोफा में बैठेंगे, जमीन में बैठाता है उसका बाप। और जब आता है ना प्रार्थना करने के लिए, तो मुंह में डांटता भी है, कह रहे गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है, चुप, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके। जैसे आत्मिक पिता आता है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। वो अपने घर में होंगे अपोस्टल, लेकिन जब अपने पिता के पास आते हैं ना, तब वो बेटे बेटियां हो जाते हैं। और उनका स्थिति क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य। हालेलुया। तो जब आप अगुवे को परिश्रम करते हुए देख रहे हैं, अगर आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आप उससे कुछ नहीं सीख रहे, तो आप योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। आपको योग्य चाल चल रहा है। नूह जहाज बना रहा था कि नहीं, और उसकी पत्नी घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, वो भी मदद कर रही थी कि नहीं, खाना पका दे रहे हैं, सब्जी काट दे रहे हैं, उसकी बहनें मदद कर रही थी कि नहीं, उसके बेटे मदद कर रहे थे कि नहीं। जो उसके साथ काम किया, जो नूह के जैसा चला, वही बचा, और जो नूह का बात माना वही बचा। अगबा परिश्रम करा, आपको भी परिश्रम करना है। अगबा उत्साहित है, आपको भी उत्साहित रहना है। अगबा कहीं से छोड़ छोड़ के घूम नहीं रहा इधर उधर, हालेलुया। तो आपको भी मन मार के आना है। सब लोग पिकनिक मनाने चल जाएगा, तो हम किसको प्रचार करेंगे, स्वर्गदूत को।
इसे बोलता है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो, मैं वैसा ही करता हूं, तुम भी करो करो, सुनो मत, करो। और अब आखिरी बात है, ऐसे वो बड़ा विषय, इतना बड़ा विषय है ना, अब प्रभु का धन्यवाद, इतना ज्यादा वो वचन वो खोलता चला जा रहा है कि मैं महीना भर बोल सकता हूं। हालेलुया। दूसरा पत्रस अध्याय 2:11-13 हम लोग देखते हैं। अध्याय 2:11-13। दूसरा पत्रस शायद पहला पत्रस है। मैं स्टडी कर रहा था, आपने लिखा आप लोग बोलते दूसरा पत्रस अध्याय 1 पसंद 10 से हम लोग देखते हैं। नहीं, तीसरा अध्याय, ठीक है। दूसरा पत्रस अध्याय 11 ऐसा लिखा हुआ है, जबकि यह सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है, परमेश्वर ने क्या कहा था? आदम को जो भविष्यवाणी का वचन दिया था कि परमेश्वर एक बार पृथ्वी को जल से नष्ट करेगा। क्या से नष्ट करेगा? जल से। दूसरी बार क्या से नष्ट करेगा? आग से। आग में सब क्या हो जाता है? पिघल जाता है, भस्म भी हो जाता है, पिघल भी जाता है। तो लिखता है, जबकि ये सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाले, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन। कैसा चाल चलन? पवित्र। पवित्र बनने के लिए जरूरी है आप पवित्रता से बाहर निकलो, अशुद्धता से बाहर निकलो। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? अभी तक देखो कैसे मनुष्य होना चाहिए। भक्ति का मतलब समर्पित, मतलब डूब जाना। जिससे कोई कोई लोग होता है ना, खेल के लिए समर्पित होता है, दिन और रात खेल रहा है, सपना में भी खेल रहा है। आपको परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाना है। लिखा है, देह की साधना से कम लाभ होता है, मतलब देह पर ध्यान लगाने से कम लाभ होता है। भक्ति सब बातों में लाभदायक। किसकी भक्ति? परमेश्वर की भक्ति। परमेश्वर की आराधना में आप डूबेंगे, वचन पढ़ने में आप डूबेंगे, प्रार्थना करने में आप डूबेंगे, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे। आप ध्यान दीजिए, बाइबल आत्मिक जीवन जीने के बारे में नहीं बतलाती है, प्रैक्टिकल लाइफ जीने के बारे में बतलाती है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता सारा काम काज काम धंधा छोड़ के सिर्फ बाइबल में पढ़ते रहो। हालेलुया। तो भूखे मर जाएंगे। प्रथम भाग आ गए, बहुत भूख लग, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, अरे बहुत चक्कर आ रहा, अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, अरे हम बेहोश हो रहे हैं, अभी हम आराधना कर रहे हैं। भाई ऊपर चला गए। बाइबल प्रैक्टिकल लाइफ जीने के बारे में बताती है। परमेश्वर को ऐसे नहीं बोला प्रार्थना करो, क्या बोला? जहाज बना, आत्मिक जहाज बनाया था, विश्वास का जहाज बनाया था कि लकड़ी लेके आया था, विश्वास से काट रहा था। बताओ, विश्वास से काटा कि कुल्हाड़ी लेकर काटा? विश्वास का लेप लगाया था कि राल का लेप लगाया था? बताओ, विश्वास का अनाज बटोरा था कि सही वाला अनाज बटोरा था, खाने वाला आत्मिक अनाज। ज्यादा आत्मिक हो गए ना, इट्स सो डेंजरस, डुबाता है, डूब जाएगा। हालेलुया। कहां विश्वास का बात बोलना है, कहां प्रैक्टिकल होना है, बाइबल हमको बतलाती है। आने वाले दिनों में आपको टीचिंग दिया जाएगा। हालेलुया। तुम्हें भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? भक्ति में डूबना चाहिए और चाल चलन को पवित्र बना के रखना चाहिए।
लिखता है परमेश्वर के उस दिन की बाढ़ किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गर्भ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश नई पृथ्वी की आस देखते जिसमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए क्या बनाने जा रहा है? नया आकाश, बदरब नया स्वर्ग। बदरब आकाश को भी स्वर्ग ही बोला गया कि तो परमेश्वर इस आकाश को भी नया बना देगा, पृथ्वी को भी नया बना देगा। क्यों नया बनाएगा? ताकि हम उसमें रहें, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। क्या वास करेगी? धार्मिकता। तो बोलता है तुम्हें यत्न करना चाहिए, तुम्हें अपने चाल चलन के ऐसा सुधार देना चाहिए कि वो जल्दी आए। उसके बाइबल में क्या लिखा? सारी जाति में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। पर सारी जाति में प्रचार किससे किया जाएगा? कौन प्रचार करेगा सारी जाति में? आप सब लोग नहीं तो अगुवा ही प्रचार करेगा, यही प्रचार करेगा, यही सब भावों को कराएगा। आप व्यक्तिगत रूप से प्रचार नहीं कर रहे, उसके आने का आप डिले कर रहे। सारी जातियों को प्रचार करेंगे, व्यक्तिगत रूप से आप जितना सुसमाचार सुना सकते सुनाइए, तब सारी जातियों में प्रचार होगा। तब क्या होगा? अंत आ जाएगा। वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है सब विश्वास में नहीं, प्रचार किया जाए। वो विश्वास करे चाहे नहीं करे, प्रचार हो जाएगा। पूरी पृथ्वी के लोग यीशु के बारे में सुन लेंगे और अंत आ जाएगा। अब सुन रहे कैसे? पहले इतनी तेजी से नहीं सुनते, अब सुन रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, अभी तो थ्रेड्स आ गया है, उसके द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम, यूट्यूब, टेलीविजन चैनल, वचन तेजी से फैलता जा रहा है कि नहीं? लोग सुन रहे हैं। क्या सब विश्वास में आ रहे हैं? नहीं। अगर सब पे प्रचार हो रहा, अंत आ जाएगा। हालेलुया। तो हमें अपने चाल चलन को पवित्र बनाना। यीशु मसीह क्या बोला? पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। मतलब अपने चाल चलन को पवित्रता में बनाओ। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। तो इस रीति से मैं अपने चाल चलन को बदलना है। आमीन। हालेलुया। बहुत आराधना पढ़ सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कहते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हमारा है, अब राह पर हमको
छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। बहार हवा हवा आपको महिमा दे। यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे पर्याप्त है, तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य होता है। इस खड़े यीशु मसीह को बोलो प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे निर्बलताओं को अपने सामर्थ्य से ढांप दे। मैं इस जगह निर्बल हूं से बतलाइए। बिल्कुल बाप के निर्बलताओं के बारे में सुनकर आपको अपने से दूर नहीं करेगा, वहां पर अपने अनुग्रह को बढ़ाएगा, अपने सामर्थ्य को ढेलेगा। बाइबल इस बात को बतलाता है जो उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया समय आ पहुंचा है। आज ही परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आज ही परमेश्वर आप पर दया करेगा। इस घड़े यीशु मसीह को पुकारिए और बोले प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अपने सामर्थ्य को ढेर, अपना अभिषेक को ढेर। मैं पवित्र जीवन जीने पाऊं, मैं धार्मिकता का जीवन जीने पाऊं, मेरी चाल चलन बदल जाए। ओ हालेलुया। इस बात को बताता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए।
बिल्कुल इस घड़ी अपने पापों के लिए तौबा करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने गंदे कामों को बोले आज से मैं इसे छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह मैं तेरे स्वभाव को लेता हूँ, मैं तेरे गुणों को लेता हूँ। पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। बिल्कुल आप में यीशु जीवित है। कहो मुझ में यीशु जीवित है, मुझ में यीशु का स्वभाव जीवित है, मुझ में यीशु मसीह का गुण जीवित है। और पवित्र आत्मा मैं निवेदन कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे सीखना, मुझे पवित्र जीवन जीना सीखना, मुझे धार्मिकता में बढ़ना सीखना, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना सीखना। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, इस कलीसिया का चाल चलन यीशु मसीह के नाम में बदलता जाए। आप सबका चाल चलन यीशु मसीह के नाम में बदलता जाए। हर शरीर के स्वभाव का इनकार करो, कहो मैं इनकार करता हूं अपने शरीर के स्वभाव का, कहो मैं अपनी आंखों की अभिलाषा का इनकार करता हूं, कहो मैं हर प्रकार के पाप का, हर प्रकार के व्यभिचार का मैं इनकार करता हूं। आप धर्मी जीवन जीने के लिए बुलाए गए, आप पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए। अब परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद कर रहा है। आप सब ऊपर में होले स्पिरिट है, आप सब ऊपर में होले स्पिरिट है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो सारी बातें सिखलाएगा। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे सिखलाए, मुझे सिखलाए, मुझे सिखलाए। बड़ा में सांबड़े ना मूड खंडर ना ओ पवित्र आत्मा एक एक पर कब्जा कर, एक एक पर कब्जा कर। इस खड़े हवा को बोलो वो तुम्हारे बड़ा अभिषेक दे, अभिषेक के कारण दासत्व का जीवन तोड़ दिया जाएगा। पिता को बोलो यीशु मसीह के नाम में एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ी सामर्थ्य दे। यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग न डालने के लाया हूँ। ओ यहोवा की आग सियोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। आप सब द होली स्पिरिट फायर, आप सब द होली स्पिरिट फायर, पवित्र आत्मा की आग से आप भर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप भर जा रहे हैं। बड़ा संबड़ेगा राक्षस के मत वाले रावणो, इससे तुझ पर होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से आप भर रहे हैं, पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो रहे हैं। आपका संघर्ष समाप्त हो रहा है, आप जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं। आज से शरीर का स्वभाव शून्य हो रहा है, आज से पवित्र आत्मा का स्वभाव आप में बढ़ रहा है। आज से यीशु मसीह के गुण आप में बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप नम्र होते जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम आप दीनों बन जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप धीरज धरना आप सीख रहे हैं। यीशु मसीह को बोलो मुझे सहनशील बना, यीशु मसीह को बोलो मुझे धीरज धरने में बढ़ा, यीशु मसीह को बोलो मुझे तेरे जैसा बना। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है, पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के जैसा बना रहा है। आप सब यीशु मसीह के जैसा बन रहे हैं। वो हालेलुया, आप यीशु मसीह के जैसा बन रहे हैं। आपका देखना, आपका सुनना, आपका इमेजिनेशन, आपका बोलना, आपका कार्य करना, आपका सब कुछ यीशु मसीह के जैसा हो रहा है। जो प्रभु की संगत में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप यीशु मसीह के संग एक आत्मा हो जाते हैं, आप पवित्र आत्मा के संग एक आत्मा हो जा रहे हैं। आप इस संसार से अलग किए गए हैं, आपकी बुलाहट बड़ी है, आपका चाल चलन बदलता जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं यीशु मसीह के नाम में सब आशीषित करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप धार्मिकता में बढ़ाए जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह तुझे कहा मुझसे सीखो मैं मन में नम्र दिल हो। यीशु मसीह को बोलो मुझे सीखना, मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ।
यीशु मसीह के जैसा ये सब लोग नम्र होने जा रहे हैं, दीन होकर चले जा रहे हैं, और प्रेम का आत्मा का बहाव इसका विषय में हो रहा है, प्रेम का आत्मा का बहाव इसका विषय में हो रहा है। आप परिश्रमी हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम पे। आप गवाही देने वाले बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम, आप सुसमाचार सुनाने वाले बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम, आप नई आत्माओं को जीतने वाले बन रहे हैं। वो हालेलुया। बड़ा व संबड़ व पूर्ण दरलाह या ले बात दिल्लाह है बड़ा मुसीबा बड़ा फंदरलाह तो बड़ा बात दिल्लाह ये बड़ा बात दिल्लाह है मतलब मुसीबा बड़ा कुत्ते बड़ा वास्तव में ये मेरा बड़ा फंदरलाह ये बड़ा बात से संबड़ दिल्लाह या बड़ा बात से संबड़ दिल्लाह ये बड़ा बात से बड़ा संबड़ दिल्लाह बड़ा पूर्ण दरलाह जगह मुसीबा ये बड़ा बात से संबड़ है तो बड़ा बात से बस तो ये तो आगे बेस्ट लिख कर तो बड़ा ये बड़ा खास बात ये बड़ा के बात शाम बड़ा बात तो बड़ा ये बड़ा संसार ये बड़ा बात वो महान इस गड़े धन्यवाद दे रहे बाद से सब लोग तेरी संगति में बढ़ाए जा रहे हैं, बाद से तेरे स्वर्गदूत इनकी मदद कर रहे हैं, ये कलीसिया एक शक्तिशाली कलीसिया बन रही है यीशु मसीह के नाम में। ये सब लोग शक्तिशाली आत्मिक जन बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम धन्यवाद दे हम आदर महिमा प्रशंसा तुझे दे रहे यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर खुदा का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह का धूप आनंद करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।